नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी आपको बताया कि एक महाजत्रा का आयोजन होने वाला है। जी हाँ, हम कई तरह के जत्रा में अभी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा चुके हैं, चाहे वो मांडर का हो या 22 पहाड़ा जत्रा का हो। लेकिन यह जो जत्रा, महाजत्रा आप यूं कह लीजिए कि जो आयोजन होने वाला है वह कहीं ना कहीं अभी से चर्चा का विषय है। क्यों चर्चा का विषय है? क्योंकि झारखंड के तमाम लोग इसमें एक मंच पर, चाहे वो सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे युवाओं का हमारे आप जो झारखंड की परंपरा है उससे जुड़ाव हो, या फिर सरकार इसमें क्या पहल कर रही है, तमाम चीजों का सम्मिश्रण हम इस महाजत्रा में देखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आंतु तिर्की जी, जो बेबाकी से हमेशा आदिवासियों के मुद्दे पर अपनी बात रखते आए हैं, अपना मत रखते आए हैं। तो चलिए हम इससे जुड़ते हैं कि यह महाजत्रा को लेकर के आज जो बैठक है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई है। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जी सर, आज जो बैठक हुई है उसमें क्या महत्वपूर्ण परिचर्चा की गई है? किन प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आज बैठक हुई? देखिए, आज की बैठक बृहद बैठक थी महाजत्रा की तैयारी को लेकर। इससे पहले भी हम लोगों ने बैठक किया था, उसमें कुछ कम लोग आए थे, बहुत लोग छूट गए थे, या हम लोगों ने सूचना नहीं पहुंचा पाई थी, या वो लोग आ नहीं पाए थे। लेकिन आज की बैठक बृहद बैठक थी, जिसमें इस बैठक में अलग अलग गांव के, अलग अलग प्रखंड के, चाहे नामकोम के हो और मांझी के हो, चाहे कांके के हो, रातू के हो, इस तरह से अलग अलग जगह से बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता या जो अपने क्षेत्र में जत्रा का आयोजन करते हैं, जत्रा का नेतृत्व करते हैं, वैसे लोग यहाँ पर आज आए थे। और हम लोगों ने जो आयोजन करने की जो पहल की है, उस पहल का उन लोगों ने स्वागत किया और सभी तरह से उन लोग सहयोग करने की बात कही। और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में, और झारखंड के साथ साथ असम से भी और अंडमान से भी हमारे लोग जो हैं, वो लोग भी फोन कर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और उन लोग भी ये भी सहमति दिए हैं कि जब दिन तारीख तय हो जाएगा, उस तारीख को हम लोग भी आने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे आयोजन समिति के जो पदाधिकारी हैं, इन लोग बहुत उत्साहित हैं इन सभी बातों को जानते हुए कि दूर दूर से भी, अलग प्रदेशों से भी लोग यहाँ आने के लिए सभी लोग सहमति जता रहे हैं। तो हम लोग उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को, इस जत्रा का आयोजन करने के लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। उस चारों में सभी लोगों ने कहा कि जैसे आदिवासी व्यंजन का भी स्टॉल लगना चाहिए, आदिवासी या हमारे पारंपरिक जो औजार हैं उसका भी स्टॉल लगना चाहिए, हमारे जो आदिवासी जनजातियों का परिधान है उसका भी स्टॉल रखना चाहिए। इस तरह से विभिन्न तरह के, बहुत तरह की बातें यहाँ छन कर आई है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जो जत्रा होगा, महाजत्रा होगा, उस महाजत्रा हम लोग 1 दिवसीय नहीं 2 दिवसीय करने का हम लोगों ने तैयारी किया है। और 2 दिवसीय महाजत्रा बहुत भव्य और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग, ये जो प्रथम बार है, इसका जो शुरुआत है, ये शुरुआत हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से करने का हम लोगों ने योजना बनाई है। अगर झारखंड के युवा की हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि कई युवा नशे से लिप्त है, इस ओर युवा कई धकेले जा रहे हैं या जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या इस जत्रा में किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की सूचना या किसी तरह का आग्रह इस जत्रे में देखने को मिलेगा क्या युवाओं को? इस जत्रा का उद्देश्य ही ये है, हम लोगों ने ये सोचकर ही ये जत्रा को लगा रहे हैं कि आज जो कार्यक्रम, आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो पीढ़ी, हमारे नए पीढ़ी के लोग, युवक युवतियां, जिस तरह से आधुनिकता पर जिस तरह से लोग ढल जा रहे हैं और अपने परंपरा को भूल जा रहे हैं, अपने संस्कृति को भूल जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ युवक लोग नशे के चंगुल में फंस जा रहे हैं। तो इस जत्रा का आयोजन करने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे जो संस्कृति, हमारा जो परंपरा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ जो धरोहर है, जो उन सभी चीजों को हम लोग कैसे बचा के रखें, कैसे अक्षुण्ण रखें, इन सभी चीजों के लिए ये महाजत्रा का आयोजन कर रहे हैं। हमारे समाज के जो बच्चे, नए बच्चे लोग जो इधर उधर भटक जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, नशाखोरी पर चले जा रहे हैं, उन लोगों को कैसे हम लोग सही रास्ता पर लाएं, इन सभी चीजों के लिए हम लोग महाजत्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस महाजत्रा में हमारे समाज के
बुद्धिजीवी वर्ग को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे समाज के जो जानकार लोग हैं, जो हमारे पुराने समय के जो जानकारी है, उन सभी जानकारियों को साझा करेंगे। हमारे रीति रिवाज कैसा है, हमारा पूजा पद्धति क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, इन सभी चीजों का जो जानकार है वैसे लोगों को भी हम लोग बुलाने का काम करेंगे। और इसी मंच के माध्यम से हम लोग ये युवाओं को और आने वाले पीढ़ी को हम लोग संदेश देने का काम करें कि हम कौन है, हम जनजाति हैं कौन, हमारा पहचान क्या है, इसकी भी उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी हम लोग देने का काम करें उन लोगों को कि हमारा पहचान क्या है। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, तो आज हम लोग कैसे भटक जा रहे हैं, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर ऐसे ऐसे भटक जा रहे हैं, जो उन सभी चीजों को हम लोगों को बताने का, संदेश देने का काम करेंगे। सरना कोड को लेकर के क्या किसी तरह का आह्वान इस महाजत्रा में देखने को मिलेगा क्या? हमारे जो भी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। इस देश में देखा जाए तो जो आदिवासियों से, जो सरना धर्मावलंबियों से कम संख्या में उनका है जो निवास करते हैं यहाँ, वैसे लोगों को उनका धर्म कोड मिल गया है, लेकिन हमारा संख्या ज्यादा है, लेकिन आज हमें सरना धर्म कोड आज तक नहीं मिल पाया है। उसकी मांग हम लोगों के लंबित है, उसकी भी हम लोग मांग करते हैं कि वो भी हमारे सरना धर्म कोड हम लोगों को मिलना चाहिए। जी, समय देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, जोहार। जी, तो ये हमारे साथ थे आंटू तिर्की, जो आपको यह बताते हुए चले कि जत्रा या जो महाजत्रा 2 दिवसीय होगा, जिसकी दिनांक अभी प्रस्तावित है, अभी डेट की घोषणा नहीं हुई है, यह अपने आप में भव्य होगा। भव्य इसलिए भी होगा क्योंकि युवाओं को इस महाजत्रा के द्वारा नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही साथ जो सरना कोड की गूंज दिल्ली तक पहुंची है, उस पर भी विचार विमर्श बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाएगा। तो अब देखना है कि यह महाजत्रा का जो दिनांक कब है, इसका बेसब्री से हमें भी इंतजार होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर उस भव्य नजारे का, उस भव्य जत्रे का जरूर दिखाएंगे कवरेज के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।